नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 11 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो लिख लेंगे हम हल और मान लेंगे। ठीक ना, माना कि पहले वर्ग की भुजा हमने मान लिया बाबू x मीटर। ठीक, उसके बाद लिखेंगे और दूसरे वर्ग की भुजा हमने मान लिया बाबू y मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। नीचे से लिखना है बाबू आपको प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुस्वार। ठीक ना, तो आपको सबसे पहले आपको पुनः सवाल करना है। बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? तो आप फार्मूला में देख लीजिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक ना, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो भुजा हमने माना है x, तो क्या हो जाएगा बाबू x स्क्वायर। ठीक ना, फिर दूसरे वर्ग की भुजा हमने माना है y, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू y स्क्वायर। ठीक ना, और x स्क्वायर और y स्क्वायर को हम जोड़ेंगे तो कितना आता है बाबू? 468 आता है। ठीक ना, तो ये हमने लिख लेंगे यहाँ पे। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू x स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर। इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है बाबू? 468। इसको क्या करेंगे बाबू? हम समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर पुनः हम सवाल पढ़ेंगे। बोला है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो। अब देखिए बाबू, परिमाप का क्या फार्मूला होता है? तो देखिए परिमाप का जो फार्मूला होता है 4 गुने भुजा। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या आ जाएगा? देखिए पहले वर्ग का परिमाप आ जाएगा, इसका भुजा x है तो इसमें 4 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x। दूसरे वर्ग का परिमाप क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 4y। ठीक ना, और इस दोनों का अंतर क्या दिया है बाबू? तो 24 दिया है। ठीक ना, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 24। तो लिखेंगे फिर, तो पहले वर्ग का परिमाप आ जाएगा 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप क्या आ जाएगा बाबू? 4y। इस दोनों का अंतर क्या दिया है बाबू? तो 24 दिया है। ठीक, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक ना, तो 4 कॉमन लेंगे तो इसके पास बचेगा x, इसके पास बचेगा y। अब यहाँ पे है बाबू 24, तो 4 छके 24 है ना, तो 4 से 6 से काट दिया तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर का 6। ठीक, अब चलिए, अब ये जो है माइनस का y है तो हम बराबर के इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? तो ये आ जाएगा प्लस का y। ठीक ना, इसको क्या करेंगे हम? समीकरण 2 मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम क्या करेंगे? x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे बाबू हम कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बराबर है 468। अब x के जगह पे रखना है 6 प्लस के y। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका बाबू 6 प्लस के y का होल स्क्वायर प्लस के हो जाएगा y स्क्वायर बराबर का 468। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो जाएगा बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होता है होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का 2ab। अब प्लस क्या हो जाएगा बाबू? तो हो जाएगा b स्क्वायर। अब प्लस का एक और y स्क्वायर दिया है। अब बराबर कितना है बाबू? तो 468 है। ये हो जाएगा बाबू 6 1 36, 6 दूनी 12y प्लस का फिर y स्क्वायर प्लस का फिर y स्क्वायर। अब प्लस में तो क्या आ जाएगा बाबू? ये माइनस में, तो बराबर में क्या बचा? तो 0 बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर।
अब चलिए स्क्वायर वाला को पहले जोड़ लेंगे, तो एक स्क्वायर दो स्क्वायर, मतलब कि ये हो जाएगा 2s स्क्वायर। ठीक, चलिए अब y वाला कोई है तो y वाला नहीं है, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के बाद y वाला सिर्फ लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा फिर 12y। अब देखिए 468 माइनस में है और प्लस में 36 है, तो 468 सॉरी है ना, 68 में तो अगर 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 468 में से तो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया तो हो जाएगा 3 और 4 है ना, 400 कितना आ गया बाबू माइनस के 32 है ना, 432 बराबर 0 है, तो हमने कर दिया 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बाबू सभी में 2 से भाग जा रहा है, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे सभी में 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो इसके पास बचेगा y, 2 छके 12, फिर 2 से इसमें भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, 216 बराबर क्या आ गया बाबू, तो 0, तो हमने कर दिया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, तो हम क्या करेंगे बाबू, अब देखिए 2 गुना में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू भाग में, तो इधर क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस के 6y और माइनस का क्या हो जाएगा 216 बराबर 0/2, ठीक ना। चलिए फिर लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 216, 2 से भाग करेंगे 0 में तो आ जाएगा 0। अब इसका क्या करना है बाबू, गुणनखंड करना है, ठीक ना। तो देखिए गुणनखंड करने का क्या नियम है, तो गुणनखंड करने का नियम होता है प्रथम पद गुने तीसरा पद, ठीक ना। तो देखिए प्रथम पद आपका कितना है, तो देखिए प्रथम पद का गुणांक एक्स स्क्वायर के आगे वाई स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं है तो एक छुपा रहता है, ठीक ना। और तीसरा पद क्या दिया है बाबू आपका 216 दिया है, तो गुना करेंगे 1 से तो ये 216 ही रहेगा, ठीक। तो आपको 2 ऐसे संख्या लेना है जो गुना करे पे 216 हो लेकिन घटाने पे प्लस का 6y आना चाहिए, तो हम 18 और 12 को अगर गुना कर दें, ठीक ना, 18 और 12 को गुना कर दें तो 216 आ जाएगा, गुना करके देख लीजिए। देखिए 8 दूनी 16, 2 1 3, 8 एकम 8, एकम एकम 2 है ना, तो 6 के 6, 8 3 क्या हो जाएगा बाबू 11, ये 216 आ गया, ठीक। तो प्लस में लाना है 6y, तो बड़ी संख्या को प्लस में छोटी संख्या को माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम वाई स्क्वायर प्लस के 18y माइनस के 12y माइनस का 216 और बराबर का 0 है ना, 2 पद को एक साइड कर लेंगे, ठीक ना। चलिए इस दोनों में कॉमन लेंगे तो y कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा y, तो ये आ जाएगा प्लस का 18, ये 12 कॉमन लेंगे तो y माइनस माइनस क्या हो जाएगा पर है ना, तो ये हो जाएगा बाबू यहाँ पे 18 बराबर 0 है, तो 0 जो 2 बार है उसको एक बार लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा y प्लस का 18 फिर हो जाएगा y माइनस के 12 बराबर 0 है, तो हमने कर दिया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, इसको हम एक एक करके हल कर लेंगे, ठीक ना। चलिए तो लिखेंगे y प्लस 18 बराबर 0, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा बाबू माइनस का 18, तो ये देखिए माइनस में कभी भी भुजा संभव नहीं है वर्ग का, है ना, तो ये लिख देंगे ये संभव नहीं है, ठीक। फिर लिखेंगे y माइनस 12, तो बराबर क्या हो जाएगा 0, इसलिए y बराबर क्या आ गया बाबू 12। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। तो क्या हमने माना था वो आपको देखना है, जो हमने माना था उसको आपको देख लेना है थोड़ा सा। चलिए तो हमने क्या माना था, दूसरे वर्ग की भुजा y माना था ना, तो दूसरे वर्ग की भुजा कितना आ गया बाबू 12। अब पहले वर्ग का आपको निकालना है तो लिख लेंगे पहले, है ना, अतः पहले वर्ग की भुजा, तो पहले वर्ग की भुजा हमने माना था x, क्या ये x माना था, तो x का मान क्या आया, अब देखिएगा तो x का जो मान आया बाबू समीकरण 2 में 6 प्लस के y आया है, तो x के जगह पे हम लिख सकते हैं 6 प्लस के y, ठीक। तो लिखेंगे 6 और y का मान कितना आया बाबू, तो 12 आया, तो इसको दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो नहीं 18 आ जाएगा, आ गया 18। तो पहले वर्ग की भुजा कितना आ गया बाबू, तो 18 मीटर। अब दूसरे वर्ग की भुजा निकालना है, तो दूसरे वर्ग की भुजा कितना है 12, लिख लेंगे अतः दूसरे वर्ग की भुजा,
तो भुजा हमने क्या माना था, y माना था, ठीक ना। तो y का मान कितना आया बाबू, 12। तो पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर है और दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।